निजामाबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर कार्तिकिया ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान आवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि वो गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकले, लॉकडाउन की पाबंदियों पर अमल करें। अलबत्ता कोई इमरजेंसी खिदमात हो तो वो अपना आईडी कार्ड लेकर बाहर निकले, और आपके इलाके में वो इमरजेंसी खिदमात मौजूद है तो मेहरबानी फरमाकर दूसरे इलाके में ना जाए, जिससे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो घरों में रहे और लॉकडाउन की पाबंदी पर अमल करें। स्टेट में जगह जगह पे चेक पोस्ट लगाए गए हैं। निज़ामाबाद टाउन में और ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। जैसे कि हमने देखा कि कुछ इलाके हैं जैसे खलीलवाड़ी है, मेडिकल इश्यूज़ रहते हैं, डॉक्टर ज़्यादा यहाँ पे हॉस्पिटल है, तो काफ़ी लोग जो है मेडिकल रीज़न की वजह से यहाँ पे आते हैं। इस तरह में जो लोग आ रहे हैं उनको डेफिनेटली हमारी तरफ से कोऑपरेशन दिया जा रहा है, किसी तरह की परेशानी नहीं दी जा रही। लेकिन कुछ लोग हमने देखा कि एक दवाई का पैकेट पकड़ के या कुछ पकड़ के कोई पुलिस वाला रोके तो दवाई के लिए जा रहे हैं बोल के ऐसा बताने की एक बहाना बना के जा रहे हैं। इस तरह के जाने वाले लोगों को पूरा हम लोग डिटेल में चेकिंग कर रहे हैं। उसके अलावा मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि अगर आपके इलाके में इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, मेडिसिन की दुकान है, तो आप उसी इलाके से लीजिए। और अगर आप जहाँ तक हो सके आप पैदल चल के नज़दीक में जाके लीजिए। मोटरसाइकिल में आना, कार में आके 200-300 मीटर में भी आना, उसको अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप इस तरह का मूवमेंट करते हैं बिना वजह के तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। उसी तरह से कुछ जगह पे हमने दरियाफ्त भी करी है, कुछ हॉस्पिटल को मेडिकल स्टोर में भी हम वेरीफाई करेंगे। कोई कैंडिडेट अगर बोलता है कि मैं यहाँ से मेडिसिन लेने जा रहा हूँ तो वो एक्चुअली वो हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ऐसे कुछ लोगों की फ़ोटो वगैरह और उनके आईडी कार्ड वगैरह भी चेक किया जा रहा है। और मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पहली बात तो आप घर से मत निकलिए। अगर आपको ज़रूरत है, कोई मेडिकल इमरजेंसी या कुछ है, तो आप सिर्फ उसी हालात में आईडी कार्ड लेके निकलिए। बहुत सारे लोग जो हैं रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए नॉन मेडिकल इमरजेंसी की वजह से भी निकल रहे हैं। अभी एक जना मिले, वो ही वॉज गोइंग टू अ बैंक, तो बैंक में बोलते हैं कि मैं बैलेंस चेक करने जा रहा था। अब इस तरह की चीज़ अपने अपने घर के पास में एटीएम है, वहाँ से चेक कर सकते हैं आप। बैंक से एसएमएस की फैसिलिटी भी है, एसएमएस भी किए जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको 1 किलोमीटर चल के बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, ये कम्प्लीटली नॉन एसेंशियल है। इस तरह की एक्टिविटीज़ में आपको परमिट नहीं किया जाएगा। एक और जो है वो कुछ डिपॉजिट करने के लिए गए थे, तो उनको हमने बोला कि आप कुछ दिन रुकिए। कई इस तरह की चीज़ें जो नॉन एसेंशियल है, जिसमें हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप नॉन एसेंशियल रीजन से बाहर मत निकलो। कुछ लोग छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए दूर जाना चाह रहे हैं या बहाना बना के दूर जाना चाह रहे हैं, इस तरह लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। किस इलाके की कितनी गाड़ियाँ किस इलाके में घूम रही है वो भी वेरीफाई किया जाएगा, और उस हिसाब से उनका एरिया के हिसाब से, और जिन इलाकों में ज़्यादा गाड़ियों का मूवमेंट है उन इलाकों में और भी ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी। जी, और किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? जो हॉटस्पॉट हम बोल रहे हैं, ये वो इलाका है जहाँ पे इस तरह के केसेस ज़्यादा हैं। उसके 100-200 मीटर के इलाके में बैरिकेडिंग की गई है, और वो 100-200 मीटर का इलाका ही रेड जोन है। जो हमारा कंटेनमेंट प्लान जो हम बोल रहे हैं, कंटेनमेंट क्लस्टर प्लान के अंदर जो इलाका है उसमें 2-3 छोटे छोटे रेड जोन रहते हैं, और पूरा इलाके को हम कंटेनमेंट क्लस्टर बोलते हैं। रेड जोन में पूरी तरह से नो मूवमेंट रहता है। कंटेनमेंट क्लस्टर में सिर्फ किसी तरह का इमरजेंसी मूवमेंट में लिमिटेड मूवमेंट नहीं किया जाएगा। तो पहली बात तो रेड जोन और कंटेनमेंट के लोग हैं, समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात, कंटेनमेंट क्लस्टर के लोग दूसरे इलाके में नहीं जाने की, उसके लिए भी ये चेक पोस्ट हमने लगाया है। थैंक यू।